डिटेल से कैसे पता चली, वहाँ से गई पुलिस ये का किस शक में पति बना हैवान, हैवान बनाया शक ने उसे। पत्नी पर चरित्र संदेह का आरोप लगाया गया और पति ने ऐसी हरकत करी अपनी पत्नी के साथ कि यह सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ये कहानी सुनकर जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि जो पति पत्नी लव मैरिज करे, आपस में उनके बीच में इतना प्यार, और कैसे पति ने इतना घिनौना अपराध अपनी पत्नी के साथ किया, ये सुनकर आप भी सुन पड़ जाएंगे। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। नमस्कार, मैं वंदना। दरअसल ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये घटना छत्तीसगढ़ के एक छोटे से ज़िले की है, जहाँ पर एक इंसानियत ने क्या ही रुख ले लिया, एक ऐसी शर्मसार हरकत करी जिसकी वजह से सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसकी वीडियोस और फोटोज़ सोशल मीडिया पर बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रही हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर ज़िले के पास स्थित एक छोटा सा गांव है काटकोना, वहाँ से ये घटना सामने आती है। ये जो आरोपी है, जो लड़का आप इसमें वीडियो में या फोटोज़ में देख रहे हैं, ये मंत्रालय, सरकारी मंत्रालय में एक ड्राइवर की पद पर नौकरी करता था। 2006 में दोनों की आपस में शादी हुई थी। ये शादी एक लव मैरिज थी। दोनों की शादी से इनको 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। शुरुआती दौर पे ये शादी बहुत ही खुशी से सामान्य तरीके से जा रही थी, बट कुछ समय बाद परिस्थितियां बदल गईं और दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा अनबन होने लगी। दोनों के रिश्ते में जो प्यार था, तभी वो शादी एक लव मैरिज से कड़वाहट में धीरे धीरे बदलती गई, और ये कड़वाहट इतनी ज़्यादा बदल गई कि जो आरोपी है उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भरी थी कि वो अपनी बीवी पर शक करता था और उसके साथ में पहले से ही मारपीट करता रहता था और उसको मारने की धमकियाँ दिया करता था। जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से उसने अपनी पत्नी के साथ मारपीट करी। उसको अपनी पत्नी पर शक था, उसकी क्रूरता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, उस शक का दायरा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसने ये घिनौनी हरकत करी अपनी पत्नी के साथ। उसने घिनौने कदम उठाए और एक दिन उसने अपनी पत्नी को इसी शक के चलते पूरे गांव के सामने बाहर ले जाकर उसके साथ मारपीट करी। उसके हाथ, उसके पैर बांधकर उसे बहुत बेरहमी से उसके साथ मारपीट की गई, और इस बीच कोई उसे बचाने नहीं आया, कोई इस मामले को सॉल्व करने नहीं आया। बस गांव वाले बैठ के तमाशा देखते रहे उस औरत का, जो कि आरोपी उसके साथ करता रहा। उसको शक था कि उसकी पत्नी के नाजायज़ संबंध है उसी के किसी रिश्तेदारों के साथ। यह आरोप वो पहले भी उस पर बहुत ज़्यादा लगा चुका था। ये मामला पुलिस में पहले भी जा चुका था। उसने इतना ही नहीं रुका, उसकी क्रूरता इतनी बढ़ गई कि उसने अपने पत्नी के बीच गांव में ही उसके हाथ पैर बांधकर मारपीट करने के बाद उसके सारे बालों को काट दिया और उसका मुंडन कर दिया। उसकी क्रूरता यहाँ भी इतनी नहीं रुकी कि उसने उसके मुख पर काली पोत दी, और तब भी वो इतना नहीं रुका कि उसने ये सब हरकत करने के बाद भी, क्रूरता इतनी ज़्यादा बढ़ाने के बाद भी वो नहीं थमा। उसने अपने बच्चों को, सोचिए ये घटना करते वक्त उसके चारों बच्चे वहाँ पर मौजूद थे और वो अपने बच्चों के सामने उनकी माँ को इस क्रूरता के साथ मारपीट कर रहा था, उसके साथ इतना बुरा सद्भाव कर रहा था, और ये सब बच्चे देख रहे थे। सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। इतना ही नहीं वो थमा, उसने उन बच्चों को फोर्स किया और ख़ुद को भी ऐसा घिनौना काम किया कि मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है कि उसने वहाँ पर खुद उसके मुंह पर यूरिनेट किया, पेशाब किया, और बच्चों को भी करने को मजबूर किया, और उसे वो पीने को मजबूर किया और उसे मारा पीटा और ज़्यादा गया। सिर्फ शक ने उसकी इतनी हैवानियत बढ़ा दी, इतनी उसको बढ़ा दिया। शक ने उसका दिमाग इतना नेगेटिव कर दिया कि उसको इतनी गंदी क्रूरता पे उतरना पड़ा। ये मामला जब पासी पुलिस स्टेशन पे गया, पुलिस ने तुरंत इस पे कार्रवाई करी और ये घिनौना अपराध गिना गया
क्योंकि ये समाज के हिसाब से बहुत ही घिनौना अपराध है और पुलिस ने तुरंत उसमें एक्शन लिया। इस क्रूरता को देखते हुए पुलिस ने उसे गिरफ़्तार किया और आगे की जांच इस पे चल रही है इस मामले पे, और उसे अब जेल में रखा गया है। मेरे हिसाब से अगर कोई रिश्ता, जो भी आपका बीच में रिश्ता, एक पति पत्नी का रिश्ता, जो भी रिश्ता है, उस रिश्ते में अगर अनबन आती है तो आप उसे बैठकर आपस में सुलझा सकते हैं, बजाय इसके कि आप क्रूरता पे उतर आएँ, बजाय इसके कि आप किसी के साथ कुछ गलत कदम उठाएं, खुद के लिए भी, अपने जीवन के लिए भी और दूसरों के जीवन के लिए भी। वो भी किसी की बेटी हैं, वो भी किसी की माँ है। आप फ्यूचर ना सोचते हुए ऐसे कदम उठा जाते हैं, चाहे वो एक जो भी आरोपी हो, चाहे वो एक महिला है, चाहे वो एक पुरुष है, किसी के द्वारा भी वो कदम उठाए जाते हैं। मेरे हिसाब से आपको आपस में ये रिश्ता सुलझाना चाहिए। उन्हें अपराध को करने से पहले आपको सोचना चाहिए, आपस में सुलझाना चाहिए। यदि आपको लगता है ये केस नहीं सुलझ रहा है, मेरा रिश्ता नहीं सुलझ रहा है, तो आप शांतिपूर्वक एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी को समाज में बेइज्जत करें या उसके कैरेक्टर पे उंगलियां उठाएं या उसे आप जान से ही मार दिया जाए। मेरे हिसाब से ये गलत है। बाकी आपकी क्या सोच है, आप मुझे बता सकते हैं। इस केस से जुड़ी आगे की जो भी जानकारी होगी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ।